Hey everyone, welcome back to my channel, and today we are going to talk about a very powerful law of attraction technique that is very popularly known as 555 technique. We will know why this 555 technique works, how this technique works, and why sometimes it doesn't work. But in सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो में एंड तक जुड़े रहना है. The reason being I'll give you 5 very easy to follow steps to manifest using this 555 technique. And the last technique, the last point rather, the fifth point is very important, without which this technique will not work at all. So be ready, pay attention to what I am saying, and go through these 5 steps and you will manifest your dream for sure. And if you are new to my channel, then I am Jyoti Mishra, Law of Attraction and Life Coach. तो शुरू करते हैं सबसे पहले वाई 555 टेक्निक, वाई नॉट 444 333 222 111 टेक्निक. सो व्हाट दिस मीन्स, 555 टेक्निक का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको अपने ड्रीम या डिज़ायर या गोल जिसको भी मैनिफेस्ट करना है उसको 55 टाइम्स लिखना है फॉर 5 days इन अ रो विदाउट एनी ब्रेक. मतलब 55 बार आपको लिखनी है आपके ड्रीम को. एक जगह पे बैठना है पर 55 टाइम्स आपको लिखना है एंड 5 दिन तक लिखना है. वाई दिस नंबर? बिकॉज ये जो 555 नंबर है, दिस इज एन एंजल नंबर. एंजल नंबर में हर नंबर का एक मीनिंग होता है. हर नंबर हैज़ अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. एवरी नंबर, एवरी वर्ड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, that everything in this universe has a certain frequency because everything is made up of energy. तो ये जो नंबर है 555, this is also made up of energy. तो ये जो एनर्जी है 555 का, व्हाट डज दिस सिग्निफाई? दिस 555 फ्रीक्वेंसी सिग्निफाइज ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? इट मीन्स ग्रोथ, इट मीन्स change, to embrace the change. And this also means that it is aligning with our dreams, desires, whatever it is that you are looking towards, looking forward to, उसके साथ बहुत अच्छे से अलाइन हो रहा है. कैसे? ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स क्या है जो आपकी लाइफ में अभी नहीं है बट यू इंटेंड टू अट्रैक्ट इट इन टू योर लाइफ. दैट मीन्स कि आपको कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा. You know, the way we are working, the way we are thinking, the way we are taking action, अगर हम सेम टू सेम करते रहेंगे then the change will not happen. But अगर आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए in your dreams and desires, that means कि आपको कुछ तो चेंज करना पड़ेगा. So this 555 जो नंबर है, इस नंबर का ही फ्रीक्वेंसी what it signifies is transformation. Means कि to step aside from your regular routine and be more positive. Focus more on your growth and to embrace the changes that is happening, to listen to your inner calling and take actions accordingly. तो जब ये नंबर ही इतना पावरफुल है, when this number has this frequency which is so powerful, and the best part it is aligning with ड्रीम्स, डिज़ायर्स, गोल्स. ये जो वर्ड्स हैं ड्रीम्स, डिज़ायर, गोल्स, इनकी भी एक फ्रीक्वेंसी है. दैट ऑल्सो इज अलाइनिंग विथ 555. दैट्स द रीज़न वाई दिस टेक्निक वर्क्स सो वेल. और इसमें मैं ये भी बता दूंगी कि इसका जो एक है लॉजिक बिहाइंड. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? द लॉजिक बिहाइंड दिस इज दैट व्हेन यू आर रिपीटिंग समथिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, व्हाट हैपेंस इज आवर सबकॉन्शियस माइंड इट टेक्स इट रियली इन. वो आपके बहुत डीप में जाता है एंड सबकॉन्शियसली यू स्टार्ट बिलीविंग व्हाट यू आर ड्रीमिंग अबाउट. जब आप सबकॉन्शियसली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो दैट येस दिस कैन हैपन टू मी, देन इट एक्चुअली हैपन्स टू यू. सो यू हैव टू वाइब्रेट एट द गोल फ्रीक्वेंसी. वो कैसे होगा? जब आप मान लोगे कि आपकी गोल आपके लिए आपकी पूरी हो चुकी है. वो कैसे होगा? जब आप इस चीज़ को बार 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 रिपीट करोगे, देन योर सबकॉन्शियस माइंड विल स्लोली स्टार्ट believing in the fact that this dream and desire has been fulfilled. This is the logic behind. This is how it works and this is why it works. I told you both. Now the steps, coming to the steps, the 5 steps. Okay, the first step is the intention. Take something that is really important to you.
the desire, the dream that is really really important to you. Because truth be told, अगर आपने कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़ उठा ली कि चलिए कि मुझे आज इस जगह पे डिनर करना है, से आपको आज कुछ खाने का मन कर रहा है, आपने उसको उठा लिया कि चलो मैं इस पे 555 टेक्निक करूँगी या करूँगा, तो यू विल गेट बोर्ड। आपको लगेगा इट्स नॉट वर्थ, मैं इतना पेन क्यों लूँ, मैं 55 टाइम्स, आई एम टेलिंग यू दिस, 55 टाइम्स लिखना कोई आसान काम नहीं है। इट विल टेक यू मे बी एन आवर, टू मी, फॉर मी इट टेक्स एन आवर और समटाइम्स 1.5 आवर, बिकॉज मैं एकदम दिल जान लगा के करती हूँ, सो दैट यू नो आई एम इन दैट फ्रीक्वेंसी, आई एम वाइब्रेटिंग एट दैट फ्रीक्वेंसी, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। समटाइम्स आई 10-11 बार लिख के आई जस्ट सिट एंड फील हाउ आई एम फीलिंग व्हेन इट हैज़ कम ट्रू। तो इसमें टाइम लगने वाला है। सो टेक समथिंग दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू यू। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू कि हो सकता है यू आर डिज़ायरिंग अ हाउस, कोई पर्टिकुलर हाउस आपको चाहिए, या फिर यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज इन योर जॉब एंड आपको कुछ पैसे कमाने हैं, किसी काम के लिए आपको कुछ पैसे चाहिए, यू वांट समबडी, यू वांट अ रिलेशनशिप टू वर्क, आपकी मैरिज में या रिलेशनशिप में कोई इश्यूज हैं, यू वांट टू सॉल्व इट एंड इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू यू। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये आपको इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट डू इट, यू विल जस्ट स्टॉप। आप एक दिन करोगे, उसके बाद आप नहीं करोगे। This is the first thing. Intention has to be important. The dream and desire, whatever you are taking, just take one desire. That is the most pressing need. अभी आपको उसकी बहुत ज़रूरत है and you are dedicated कि मैं ये करूँ, करके ही रहूँगी क्योंकि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। So coming to the second point is the correct statement. आप क्या लिखने वाले हो, स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? It should be focusing on the end result. कैसे होगा आपको नहीं लिखना, यूनिवर्स will take care of this. अगर हमें पता होता कैसे करना है ना, हम ऑलरेडी कर चुके होते। Because we have not been able to do it, let's just surrender to universe and focus on the end result. आपको क्या चाहिए? आपको 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए, क्यों चाहिए? राइट दैट डाउन कि मुझे 1 लाख, आई हैव गॉट 1 लाख रुपीज़ बाय दिस टाइम में भी, जो भी आपको टाइम की ज़रूरत हो, एंड आई हैव स्पेंट इट ऑन दिस एंड दिस, या फिर आपको कुछ खरीदना था, आई हैव ऑलरेडी बॉट दिस एंड आई एम सो हैप्पी, सो सेटिस्फाइड नाउ, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू यूनिवर्स। सेंटेंसेस को आप 2-3 जब भी ये शुरू करें, उससे पहले सेंटेंसेस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मेक इट इनटू अ नॉट वेरी शॉर्ट होना पॉसिबल नहीं होता कभी भी। यू कैन मेक इट इनटू अ 1 लाइन स्टेटमेंट कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी 1 लाख रुपीज़ दिस मंथ, आई हैव ऑलरेडी डन दिस विद द मनी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कि इतना आप कर सकते हैं। अगर आपको घर खरीदने का मन है तो फिर आप ये लिख सकते हैं कि आज ये डेट है, वी हैव जस्ट डन आवर गृह पूजन एंड गेस्ट्स आर कमिंग इन, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। फोकस ऑन द एंड रिजल्ट, नॉट ऑन द प्रोसेस। कैसे होना है, मैं अभी बैंक में जा रहा हूँ पैसे डिपॉजिट करने, मैं ये साइन कर रहा हूँ हाउस का डॉक्यूमेंट, ऐसा सब मत लिखिए। ऐसा लिखने पे क्या होगा, यू विल गेट स्ट्रेस्ड कि होगा नहीं होगा, मैं कैसे लिख रही हूँ। बट व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन अ सेलिब्रेशन, ऑन अ हैप्पी थॉट, जैसे कि मैं गृह पूजन हो रहा है, तो उसमें आपको ये नहीं सोचना कि आप कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जस्ट थिंक अबाउट यू एंड योर पार्टनर सिटिंग इन द हाउस डूइंग द पूजा एंड यू आर एन्जॉइंग, यू आर फीलिंग हैप्पी कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सो गिव इट अ लॉट ऑफ थॉट एंड एनर्जी एंड फिर उसको लिखना शुरू कीजिए। ओके, एंड टेक 1 डिज़ायर एट अ टाइम। सो ये अफर्मेशन, ये जो स्टेटमेंट है, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। पे अटेंशन, focus on the end result and then start doing. If you want any help with your statement, then just put it down in the comments कि आपका क्या desire है, goal है। I will make sure कि I am giving you a perfect affirmation just customized for you. Okay, so next coming to the third point, which is keep it keep a time aside for this task. एक टाइम फिक्स करके रखिए 5 दिन के लिए, when nobody is going to disturb you. okay, ऐसा कोई टाइम निकालिए जब
एवरीबडी इज डूइंग देयर वर्क एंड यू आर डूइंग योर वर्क. कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा. नो किड्स, नो हस्बैंड, नो इन लॉज, नो रूममेट्स, नो नथिंग. अगर कुछ टाइम ऐसा नहीं मिल रहा है एंड यू रियली वांटेड टू वर्क, देन टेक सम टाइम आउट इन द मॉर्निंग. अर्ली मॉर्निंग का टाइम इट्स वेरी गुड इन द सेंस कि उस टाइम पे बहुत शांत होता है. एवरीवेयर इट इज़ सो सूदिंग एंड कामिंग एंड आपको जो आफ्टर वेकिंग अप आपका जो मेंटल स्टेट होता है दैट इज इन द वो एकदम राइट स्टेट ऑफ माइंड होता है टू मैनिफेस्ट समथिंग. सो उस टाइम पे अगर आप करेंगे देन इट इज़ द बेस्ट. मैं पर्सनली वही करती हूँ बिकॉज दैट इज़ द टाइम आई गेट फॉर एनी काइंड ऑफ मेडिटेशन और law of attraction technique that I am working on, or even just reading and writing gratitude. मैं सब अर्ली मॉर्निंग ही करती हूँ क्योंकि मेरे पास और टाइम दिन में डिस्टर्बेंस होता ही होता है. बट यू मेक श्योर कि आप ऐसा कोई टाइम चुने, दिन में कोई भी टाइम हो, बट मेक श्योर दैट यू सिट देयर कामली विदाउट इंटरप्शन. सो ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है. 5 दिन तक आपको कंसिस्टेंटली करना है. उसके साथ अगेन मोमेंटम बहुत ज़रूरी है. व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग, आप जब 10 बार लिख लोगे यू हैव बिल्ट सम मोमेंटम. अगर वो ब्रेक हो गया, somebody is calling you, अगर आप उठ के चले गए कुछ और काम करने लग गए, then what will happen is that आपका वो मोमेंटम टूट जाएगा. then you will start again. 11 से 20 तक लिखा, then what you are doing is again you are starting from zero there, क्योंकि आपका वो मोमेंटम तो टूट गया. यू आर नॉट बिल्डिंग अप ऑन दोज फीलिंग्स, क्योंकि आप वो उस मोमेंट का फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मेक श्योर पुट एन अलार्म. मोबाइल पे एक अलार्म लगा लीजिए कि इस टाइम पे, सो दैट आप छूटे ना. अगर मॉर्निंग में है, दिन में है, कभी भी है, सेम टाइम एवरी डे 5 दिन तक आप सोच के रखो कि मैं ये टाइम पे ये करने वाला हूँ, करने वाली हूँ. नोबडी इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब मी. या फिर घर वालों को बता दो कि ये टाइम डू नॉट डिस्टर्ब मी, क्लोज द डोर एंड देन स्टार्ट डूइंग इट. ओके, दीज आर द पर्सनल टिप्स. आई पर्सनली मैं खुद यूज़ करती हूँ इसलिए मैं आपको दे पा रही हूँ. सो डेफिनेटली अगर आपको इनमें से कुछ हेल्पफुल लगता है तो मेक यूज़ ऑफ इट एंड देन राइट इट ऑन द, दिस इज़ द पॉइंट नंबर 4. ओके, राइट इट ऑन अ पेपर. व्हाट हैपन्स अगर हम लैपटॉप पे करेंगे, देखिए लैपटॉप पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ़ यू आर अनेबल टू राइट, आपको हाथ में कोई प्रॉब्लम है, देन डेफिनेटली यू कैन यूज़ आपको लिखने में प्रॉब्लम है, देन यू कैन टाइप ऑन मोबाइल ऑल्सो. वो भी अगर आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, देन डेफिनेटली दैट विल वर्क. लेकिन द बेस्ट way it works is when you write it on paper, because when we are writing it takes some time to write. We are giving it some energy. अल्टीमेटली यूनिवर्स को लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप अपने लैंग्वेज में आप हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में लिख सकते हैं, मराठी में लिखना है मराठी में लिखिए, ओडिया, इंग्लिश, बंगाली, आप तमिल, तेलुगु, जो लैंग्वेज में आपको लिखना है, द लैंग्वेज दैट यू कनेक्ट मोस्ट विथ, उसी लैंग्वेज में ही लिखिए. इट विल वर्क बेटर दैट वे. बट उसके साथ क्या ज़रूरी है? ज़रूरी ये है कि आप जब लिखने बैठ रहे हो तो आप उसको फील करो. और फील कब होता है? जब आप हाथ से लिखते हैं. पर्सनली फॉर मी इट वर्क्स दैट वे बेटर. लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे टाइप करने में इफ़ यू आर एबल टू इमोट वाइल टाइपिंग ऑन अ लैपटॉप, देन गो फॉर दैट, नो वरी. बट फॉर मी पर्सनली आई फील मैं जब लिखती हूँ तो उसमें मेरी बहुत एनर्जी जाती है उसके अंदर. आई गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी, आई गिव अ लॉट ऑफ लव वाइल राइटिंग. So that is very important, to love what you are writing, to feel good while you are writing. And the 5th point and the secret ingredient which can make or not make this manifestation technique work is the feeling. मैं सारे स्टेप्स में भी मैं थोड़ा थोड़ा मेंशन कर रही थी बिकॉज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. बट आई डोंट वांट यू टू मिस आउट ऑन कि हाँ ये स्टेप में ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन फीलिंग को ठीक है हम उसको बाद में सोचेंगे. नो, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ये 5th पॉइंट आपने छोड़ दिया तो कुछ काम नहीं करने वाला. इट शुड नॉट फील लाइक अ चोर. आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बैठ के कुछ काम करने जा रही हूँ, दैट अरे यार अभी ये लिखना है 55 टाइम्स. ऐसा नहीं फील होना चाहिए. अगर फील हो रहा है उस मोमेंट पे डू नॉट राइट. इट विल डू उल्टा, ये काम उल्टा काम करना शुरू कर देगा. इट विल मेक योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स गो इवन फर्दर अवे. क्योंकि क्या होगा, देन यू आर रेजिस्टिंग इट. रेजिस्टेंस जब आता है तो देन मैनिफेस्टेशन डजंट वर्क. मैनिफेस्टेशन को काम करने के लिए यू नीड टू बी ओपन. आपको खुले दिल से
खुश होके हैप्पी फ्रीक्वेंसी में रहना है, उस टाइम पे लव की फ्रीक्वेंसी में रहना है, ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में रहना है. डू समथिंग दैट मेक्स यू फील गुड उस मोमेंट से. जब राइटिंग शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ वाई आई ऑल्सो टोल्ड यू कि ऐसा कोई आप ड्रीम या डिज़ायर ले विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, जिसके लिए लिखते हुए आपको ये नहीं लगे कि ये मैं क्यों कर रही हूँ यार, इट्स नॉट वर्थ इट. वो इम्पॉर्टेंट होगा, देन यू विल गिव योर एनर्जी हैप्पीली. एंड उसके लिए क्या करना है, अगर आपको वो आप फील नहीं कर रहे हो, इफ़ यू आर फीलिंग रेजिस्टेंस, देन डोंट डू इट. और जैसे कि मोस्टली होता है विथ मनी, मनी के साथ ये मोस्टली होता है कि यू फील अ बिग रेजिस्टेंस कि इतना नॉट पॉसिबल. देन अगर आपको पॉसिबल है, यू नो, आई विल सजेस्ट कि आप उस अमाउंट को थोड़ा सा नीचे ले आओ, विच फील्स बिलीवेबल, देन इट विल वर्क. The point here is that we should be feeling good while doing it. अगर हमें अच्छा नहीं फील हो रहा करते हुए, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न, हमें आलस आ रहा है कि हमें नहीं लिखना है, यार ये बहुत बड़ा काम ले लिया मैंने, अब 5 दिन करना पड़ेगा, या फिर करते हुए अंदर से आप लिख तो रहे हो, डेडिकेट पूरा टाइम आपने डेडिकेट किया है, चारों आपकी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, बट व्हेन यू आर राइटिंग इट यू आर फीलिंग रेजिस्टेंस कि यार कुछ भी लिख रही हो, ये थोड़ी ना होने वाला है. This inner voice, if the inner voice is telling you that this is not true, that means it is resisting the fact that your desire is not true. It is telling you your desire is not true. तो उस मोमेंट पे वो काम नहीं करेगा. तो इसके लिए आई विल गिव यू फ्यू टिप्स. द फर्स्ट वन इज टू, पहले आप कुछ ग्रैटिट्यूड्स लिख लीजिए रैंडमली. कुछ ग्रैटिट्यूड्स जब आप लिख लेंगे, या उस दिन कुछ बहुत अच्छा हुआ है उसके बारे में सोचिए, देन यू विल बी इन दैट जोन, इन दैट मूड, इन दैट माइंड सेट, देन स्टार्ट राइटिंग. ओके, ये कर सकते हैं आप. कोई गाना सुन लीजिए अच्छा वाला जो आपको बहुत पसंद हो, जिसको आप जब भी सुनते हैं देन यू फील गुड. एवरीबडी हैज़ अ सॉन्ग, डोंट पिक अ सैड सॉन्ग दो. ओके, आप कोई लव सॉन्ग ले सकते हैं, कोई मस्ती वाला गाना ले सकते हैं जिसपे खूब इवन यू कैन डांस, दैट लिफ्ट्स योर एनर्जी. डोंट टेक अ सैड सॉन्ग, बट एवरीबडी हैज़ अ सॉन्ग. सो टेक वन सॉन्ग दैट रेजोनेट्स विथ यू, विच गिव्स यू गुड वाइब्स. वैसा कोई सॉन्ग लीजिए, उसको सुनिए एंड हैव अ गुड टाइम. देन यू स्टार्ट राइटिंग, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. फीलिंग्स नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला. So this is the fifth one, and with that I will tell you that this is the 555 technique. This is the way I do it personally, and मैंने इसको personally 2 चीज़ों के लिए किया है. One is for my earning, for doubling my income. It happened, and second one was for my house. When we were looking for a house, we looked for it for about one year completely, like January 2020 से हम ढूंढ रहे थे. And we got it in March, I think March, yes, March or April last year. And we got it immediately after I did 55 technique. Okay, so ये टेक्निक करने के बाद ही मुझे ये दोनों चीज़ों में, because I wanted it really, from my heart, मुझे ये चाहिए था. एंड मैं हर टाइम बहुत प्यार से, I would sit for some time quietly, और मैं बहुत प्यार से लिखती थी. And I would always smile while writing. So ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप बहुत दिल लगा के करेंगे तो वो ये काम करेगा ही करेगा. एंड इसके साथ में एक चीज़ और भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी. द थिंग इज़ दैट ये जो रिपीटेशन से ही ये काम करता है, द अल्टीमेटली when you come down to the science is that you are repeating it to yourself, to your subconscious mind happily. That's why your subconscious is believing it. तो ये अगर आप 4 दिन करके छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है कि जो आपने मेहनत की है वो बेकार चली गई. इट्स नॉट दैट. वो तभी भी उतना काम करेगा, बट इट विल स्टिल टेक सम टाइम, क्योंकि वो 555 का अलग फ्रीक्वेंसी है, राइट? आई एक्सप्लेन्ड इट. सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 5 दिन तक करेंगे तो बहुत अच्छा है. बट अगर आपने 3 दिन तक भी किया, 4 दिन तक भी किया, देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प. इट विल ब्रिंग योर ड्रीम एंड डिज़ायर क्लोजर टू यू. बट हाँ, 5 दिन तक लगातार करेंगे तो द 555 जो फ्रीक्वेंसी है नंबर का, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू आउट. तो
इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ये सारे टेक्निक्स बनाई गई हैं. आई होप आई एक्सप्लेन इट टू यू परफेक्टली विथ साइंस बिहाइंड, लॉजिक बिहाइंड एंड ऑल्सो इमोशंस. इन तीनों का जब मिक्सचर होता है देन योर डिजायर्स कम ट्रू. एंड आई होप you liked this video. If you did, then please like and subscribe to my channel. And don't forget, अगर आपको कोई help चाहिए with your affirmation कि statement वो क्या correct होना चाहिए, then put it in the comment box. I'll personally write out a customized affirmation which you can use for your 555 technique. That's my gift to you, and I'll see you very soon next time. Till then, bye.